बिहार में अगले कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी फिजा में तमाम सवाल दौड़ रहे हैं। जैसे कि क्या बिहार की सियासत में पिछले 35 साल से एक छत्र राज कर रहे लालू और नीतीश का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। एक सवाल ये भी है कि नए नवेले राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर क्या बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे। एक सवाल ये भी है कि क्या चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के सपनों को साकार करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार बिहार के सियासत में कर पाएंगे। केंद्रीय राजनीति में रामविलास पासवान भी शुरू से रहे हैं और अब चिराग पासवान भी मोदी के सरकार में मंत्री हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व के नाम पर बिहार की सियासत में लालू की विरासत को संभाल लेंगे। एक सवाल ये भी है और जो सवाल सबसे बड़ा है कि क्या हिंदी पट्टी के एकमात्र राज्य बिहार जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ पाएगी, इस मिथक को तोड़ते हुए सीएम की कुर्सी पर कब्जा कर पाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम देने जा रहे हैं, परत दर परत खोलने जा रहे हैं। बिहार राजनीति की वो प्रयोगशाला है जहां जातिवाद की फसल लहलहाया करती है और कहीं न कहीं बिहार की सियासत में अगर आपको पैर जमाना है तो गठबंधन कर कर चुनाव लड़ना है। यहाँ तमाम जातियों के अलग अलग नेता हैं। हम बात कर लें जीतन राम मांझी की तो मांझी समाज के नेता हैं। हम बात कर लें मुकेश साहनी की तो मुकेश साहनी भी कहीं न कहीं अपने जाति के नेता हैं। चिराग पासवान दलितों के नेता हैं। अगड़ों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। तेजस्वी यादव का लालू परिवार का एमवाई समीकरण है। वही कुर्मी कुशवाहा की राजनीति नीतीश कुमार की पहचान बनी हुई है। इन सब तमाम जातिवाद फैक्टर के बीच में भारतीय जनता पार्टी के धर्म का राजनीति जहां पूरे देश में लहलहा रहा है, लेकिन बिहार में आते आते भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का कार्ड भी फेल हो जाता है। और शायद यही वजह है कि बिहार की सियासत में काफी आगे बढ़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अब तक डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि विधानसभा में विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन मजबूरी बने हुए हैं नीतीश कुमार। आज भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का सहयोग लिए बगैर बिहार की सियासत में आगे नहीं बढ़ पा रही है। और एक बार फिर 2025 में वही सियासी कहानी लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़े अकड़ के साथ पूरे देश में शासन करती है, लेकिन बिहार के लिए नीतीश कुमार आज भी मजबूरी बने हुए हैं। भले ही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू इस समय बिहार के विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार इतने जरूरी है या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ दो डिप्टी सीएम लेकर बैठी है, लेकिन सीएम की कुर्सी दूर है। वही चिराग पासवान की बात कर ले तो चिराग पासवान ने 2020 में एक ट्रेलर दिखाया था। नीतीश कुमार के पार्टी को पहले नंबर से घसीटकर तीसरे नंबर पर लेकर आए थे। खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ 36 का आंकड़ा दिखता भी है। हालांकि आज के तारीख में चिराग पासवान कह रहे हैं कि सरकार एनडीए की बनेगी, लेकिन क्या एनडीए के सरकार में युवा नेतृत्व के नाम पर चिराग पासवान ने जो हलिया बयान दिया है कि वो बिहार के सियासत में वापस आना चाहते हैं, वापसी कर बिहार की सियासत को बदल देंगे, बिहार की सियासत को युवा नेतृत्व दे पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत रही है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चेहरा आगे नहीं कर रही है। इस समय भले ही सम्राट चौधरी एक रेस में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हालांकि अपने बल पर बहुमत मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीटों का बंटवारा का मामला भी हल नहीं हुआ है। और सीट बंटवारे में कहीं न कहीं जिस ढंग का कुनबा है, जीतन राम मांझी की पार्टी की अलग मांग है, चिराग पासवान की अलग मांग है, जनता दल यू बराबरी का हक चाहती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को 123 सीटें मिल जाए लड़ने के लिए, यही बहुत है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने बूते बहुमत पाने से तो रह गई,
लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में रहेगी कि अपना सीएम पटना में बैठा सके? सवाल ये भी है। सवाल ये भी है कि नए नए रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बने पीके जो कह रहे हैं कि बिहार की सियासत को जातिवाद से अलग कर देंगे, एक नया प्रयोग कर रहे हैं। क्या पीके इसमें सफल हो पाएंगे? इसलिए सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि हाल फिलहाल में देखा जाए तो पीके की रैली फ्लॉप रही है और बिहार की सियासत में सोर्सेज कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ एक नए गठबंधन की संभावना तलाशी जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी इस संभावना का एक हिस्सा है, क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, कृष्णा अल्लाह नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं न कहीं राजद पर बयान दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है सीटों को तालमेल कर लेकर। तो कहीं न कहीं एक लड़ाई एनडीए गठबंधन में है तो एक कपार फुरौल महागठबंधन में भी चल रहा है। और इन सब के बीच में तेजस्वी यादव जो कहीं न कहीं अनपढ़ होते हुए पढ़े लिखों को मात दे रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, आगामी विधानसभा चुनाव में विधानसभा दर विधानसभा सत्ता पक्ष का हेलीकॉप्टर दौड़ेगा, लेकिन जिस ढंग की सियासत कर रहे हैं तेजस्वी यादव, अगर वो ट्रैक्टर पर भी बैठ जाते हैं तो सत्ता पक्ष का हेलीकॉप्टर फेल हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि सी वोटर के ट्रैकर में इस समय सीएम पद की रेस में सबसे आगे तेजस्वी यादव चल रहे हैं। सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि अगर हमला करना है तो लालू प्रसाद यादव पर हमला करो, तेजस्वी यादव को टच न करो। चाहे गिरिराज सिंह की बात कर ले, चाहे सम्राट चौधरी की बात कर ले, गिरिराज सिंह ने तो एक सभा में जब तेजस्वी यादव पर हमला किया तो बाद में उसके लिए माफी भी मांगी अपने ही पार्टी के लोगों के सामने। तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को भी तेजस्वी के बढ़ते कद से डर लग रहा है। बिहार के सियासत में और तमाम फैक्टर हैं और इन सब फैक्टर के बीच में ओवैसी के पार्टी को भी नहीं भूलना चाहिए, जो पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं राजद को सत्ता में आने से रोक दिया। कहीं न कहीं ओवैसी की पार्टी के जो 5 विधायक जीते थे उसके वजह से सबसे बड़े पार्टी का तमगा तो राजद को मिल गया। तेजस्वी ने अपना कद तो ऊंचा कर लिया, लेकिन सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। इस बार वो मिथक तोड़ना चाहते हैं। हालांकि उनके पीछे इस बार लालू प्रसाद यादव खड़े हैं। कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव का सपना है कि बिहार की सियासत में तेजस्वी सीएम बने और इन सब के बीच में जनता दल का अस्तित्व। सवाल आज के तारीख में जनता दल यू के अस्तित्व पर भी उठ रहा है, क्योंकि संजय झा और लल्लन बाबू इस समय सरेंडर कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने और कहीं न कहीं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर जनता दल यू अपना भाजपाईकरण कर चुकी है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में जनता दल यू का विलय हो चुका है। एक तरफ समाजवाद की राजनीति के 2 पुरोधा लालू और नीतीश और दूसरी तरफ भगवा पार्टी के संरक्षक जिसके रणनीतिकार अमित शाह है, मोदी हैं। इन सब के बीच में बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना, नौकरी, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर सियासत चल रही है। हाल फिलहाल में अगर कोई बड़ा बलंडर नहीं करते हैं तेजस्वी यादव तो एज उनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है। तो ये लड़ाई जो होने वाली है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी के बीच में होने वाली है। और निश्चित रूप से इस रेस में काफी पीछे जाते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार। लालू कुमार सियासी रूप से अपना उत्तराधिकारी बना चुके हैं तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार पर भी दबाव है कि अगर जदयू को बचाना है तो निशांत कुमार को आगे करिए। ऐसी स्थिति में अगर निशांत नहीं आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हाथों एक लॉटरी लग सकती है। हालांकि इसकी संभावना ये भी है कि ये लॉटरी सम्राट चौधरी के खाते में भी जा सकती है।
फिलहाल आगामी कुछ दिन के घटनाक्रम पर निगाह लगाकर देखना होगा, क्योंकि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और निश्चित रूप से पिछले 35 साल के जो सीएम रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात कर ले, राबड़ी देवी की बात कर ले, बीच में जीतन राम मांझी भी रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर ले, बिहार इनसे आगे बढ़ने जा रहा है, एक युवा नेतृत्व आने जा रहा है। परिवर्तन तय है, लेकिन परिवर्तन क्या भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, महागठबंधन के खाते में जाएगी, राजद के खाते में जाएगी, अभी इस पर कोई भी अस्थायी विचार नहीं रखा जा सकता है। बिहार में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताइए। ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री पद की रेस पे सबसे आगे कौन है। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।